किसान साथियों, खरीफ का मौसम है। इस समय अधिकतर किसान भाई उड़द की खेती करते हैं, कुछ लोग मूंग की भी खेती करते हैं। उड़द मूंग में आजकल मैं देख रहा हूँ या अन्य फसलों में भी लगता है, लेकिन इस सीज़न की अगर बात करें तो बालदार सूड़ी कीट का प्रकोप, जिसको यहाँ सीतापुर में किसान भाई भंगरा कीट कहते हैं, उसका प्रकोप बहुत दिखाई पड़ रहा है, किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। तो इससे भी अगर हम अपनी फसल को बचा लें तो अवश्य ही हमारे उत्पादन पे बहुत असर पड़ता है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो आप सभी लोग देखे होंगे, चाहे वो उड़द मूंग पर देखा हो या अन्य फसलों पर भी देखा होगा, सरसों में भी देख लिया होगा, तुरिया में देखा होगा। आप देखते हैं कि इसकी सूढ़ियाँ जो होती हैं उसमें बाल जैसी संरचना खूब बनी होती है, और ये इनकी अवस्था कैसी है, इनका कलर भी चेंज होता है, उस पर भी रहता है। तो इनके जो मादा होती है, ये आप जानते हैं कि पतंगा कुल के हैं, ये उड़ते हैं। उड़ की इनकी मादा जो है वो फसल में आपके जाएगी, चाहे उड़द है, मूंग है या अन्य है। कभी कभी मैं देखता हूँ शोभाकार पौधों पे भी चला जाता है। तो कुछ जगहों पे, बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं, कुछ जगहों पे पत्ती के निचली सतह पे अगर आप देखें तो झुंड में क्रीम के कलर के अंडे दे देते हैं। एक समूह में 50-100 अंडे होंगे। उनको आप देखेंगे तो मान के चलिए अधिकतर बहुत से कीड़े ऐसा देते हैं, लेकिन इनके आपको इस समय दिख जाएंगे। बाद में इनसे सूढ़ियाँ निकलती हैं। सूढ़ियाँ जब निकलेंगी, जब प्रथम अवस्था की सूढ़ी होगी तो जहाँ पे झुंड में अंडे दिए गए हैं उसी पर ये खाती पीती रहेगी, वहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगी। उसी एक लोकेशन पे, उसी पत्ते पे खूब अच्छे से खाती हैं। खा करके आपको दिखाई पड़ेगा उसका जो हरा भाग है पत्ती पे, वो पूरा खा करके ख़त्म कर देंगी, एकदम जाल जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद फिर ये खेत में या पौधे के दूसरे भागों पे धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे खेत में फैल जाती हैं। बाद में नियंत्रण करना इनको मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम किसान भाई ये सावधानी पूर्वक खेत का विचरण करते रहें, और आप देखते हैं ध्यान पूर्वक अगर पत्तों को देखेंगे, इनके अंडों का समूह आपको दिखता है, तो उनको उस पत्ते पर चाहे नष्ट कर दें या पत्ते को तोड़ करके मिट्टी में दबा करके, कुचल के, जो भी आपको तरीका समझ में आए, इनको तोड़ करके हमें फेंकना नहीं है, बल्कि उनको दबा के, कुचल के, मार के, जो भी तरीके से आप कर सकते हैं उनको नष्ट कर देना है। पूरे खेत में घूम के अगर आपने देख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 जगह पे इन्होंने अंडा दिया है, 8-10 दे दिया होगा, उन पत्तों को इकट्ठा करके हमने नष्ट किया। समय समय पे ऐसा करते रहें तो आपको कोई इससे हानि नहीं होने जा रही है, कोई आपको जहर नहीं खेत में प्रयोग करना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। पहले अवस्था की सूढ़ी भी जब निकलती है, वो भी मैंने बताया आपको कि एक ही पत्ते पे वहीं झुंड में खाती रहती है। झुंड में खाती सूढ़ियों को भी अगर इकट्ठा कर लें, उनको भी हम नष्ट कर सकते हैं, या इससे बड़ी सूढ़ी जब तक आप एक जगह खूब संख्या में है उनको अपन किसी तरीके से इकट्ठा करके नष्ट कर दें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आपको इसके प्रबंधन का, क्योंकि इस पे नहीं एक पैसे का आपको खर्च आएगा, और ना भी आपको कोई जहर का प्रयोग करेंगे, कोई प्रदूषण फैलाएंगे या वातावरण को क्षति पहुंचाएंगे। इनके लिए भी आप ट्रैप भी लगा सकते हैं, चंदपास का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर बात करें, बहुत तो असर नहीं पड़ेगा। नीला पीला भी लगाएंगे तो, और कीटों के साथ कभी अगर इनकी ततैया उड़ती हुई उस पर गई तो हो सकता है चिपक जाए, बहुत बड़ा तो उसका वो नहीं रहता है, लेकिन उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सब अगर गंधपास का प्रयोग किया है आपने, उनको इकट्ठा करके हाथ से पकड़ करके मार दिया है, तो ऐसी स्थिति नहीं आने पाएगी कि आपको इसके लिए कोई भी जहर का प्रयोग करना पड़े। लेकिन
अगर ऐसी विषम परिस्थिति आती है कि इनकी संख्या बढ़ गई है, आपने कोई भी प्रबंधन का तरीका नहीं अपनाया है, तो हम लोग कीटनाशक का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी सुरक्षित कीटनाशक का प्रयास ये हो, अगर नीम आधारित कीटनाशक कोई मिलता है उसका प्रयोग कर लें, उससे अगर सुधार हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको जा कर के कीटनाशकों का प्रयोग छिड़काव करना पड़ेगा। चाहे आप इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं, वो 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके अगर छिड़काव करते हैं तो मतलब 10 लीटर पानी है आपका तो 4 ग्राम का प्रयोग करेंगे। इसको घोल करके एक अच्छा सा छिड़काव आप कर दीजिए। सारी बातें वही ध्यान हमको रखनी है कि हवा चलने की दशा ना हो, पानी, चूँकि बरसात सीजन चल रहा है तो इसमें पानी बरसने की संभावना ना हो, कम से कम 8 घंटे का गैप मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छे तरीके से हम छिड़काव करें कि सब पे कहीं भी फसल में कुछ भी भाग बचने न पाए, तो और अपने आप को भी हम सुरक्षित रखते हुए मुंह, हाथ, पैर सब ढक के, नाक को ढक करके प्रयोग करें, जिससे हमारे ऊपर भी बुरा असर ना आने पाए और फसलों पे अच्छे से प्रयोग हो जाए। सही डोज में प्रयोग करें, सही तरीके से करेंगे तो अवश्य ही इनका प्रबंधन हो जाएगा, इनकी संख्या ख़त्म होगी और आपकी फसल बचेगी। इस प्रकार से और इससे ज़्यादा आपको इन्हीं 2 कीटनाशकों में भी अगर कोई भी बदल के प्रयोग करते हैं तो आपका हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि फिर से आवश्यकता पड़ती है तो 10-15 दिन के गैप पर एक छिड़काव पुनः कर सकते हैं, जिससे पूर्ण रूपेण इसका निदान हो जाएगा। अन्यथा जब ये सूढ़ियाँ बड़ी हो जाती हैं और पूरे खेत में फैल जाती हैं तब उसका प्रबंधन आपको लागत भी ज़्यादा आती है, अच्छे से हो भी नहीं पाता है। एक दशा मैंने देखा कभी कभी आपके घरों तक, अगर वहाँ खेत के आसपास घर बने वहाँ भी टहलते हुए पाई जाती हैं। तो इनका प्रबंधन करें, अच्छे सुरक्षित तरीके से प्रयोग करें, जिससे आपका उत्पादन अधिक हो। आपकी लागत को भी ध्यान में रखना है, लागत भी बढ़ने ना पाए और उत्पादन अच्छा हो, जिसका अच्छी बाज़ार में आप विक्रय करके अच्छा दाम पा सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।